एक ऐसे दौर में जब प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर इस गरीब देश के डिजिटल इंडिया होने की घोषणा कर रहे हैं, जब फेसबुक के मालिकान अपनी प्रोफाइल तिरंगा करके भारत के क्रांतिकारी विकास में अपनी भूमिका की तलाश कर रहे हैं, मेक इन इंडिया का डंका पीटा जा रहा है, हम सच की कुछ उधड़ी हुई कहानियां दिखाने जा रहे हैं। ये कहानियां आपकी कल्पना से भी परे होंगी। इसी देश के कुछ ऐसे गांवों की सूरतें जहां 70 साल से सुबह नहीं हुई। उन गांवों की सैर पर चलिए जो आजाद तो 15 अगस्त 1947 को ही हुए थे, लेकिन उस आजादी का सूरज वहां आज तक नहीं उगा। ये गांव नारों के जूठन पर पलते हैं। एक चुनाव से दूसरे चुनाव इन गांवों से हमारी राजनीति ने झूठ बोला है। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक ही इलाके के 35 गांवों में किसी ने बिजली की रोशनी नहीं देखी, कोई टीवी नहीं देखता, शाम ढलने के बाद बाजार नहीं लगता। अगर आपकी नजरें भी विकास के हवाई नारों से फैली हुई हैं, तो हरियाणा से आई इस कहानी को जरूर देखिए। चंडीगढ़ से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है ये इलाका और पंचकुला से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर। मोरनी हिल्स का मनोहारी इलाका, दूर दूर तक पहाड़ियां फैली हैं, लेकिन इन खूबसूरत पहाड़ियों से घिरे इस इलाके के मेहनत कशों से पूछिए आपकी सुबह कब होती है, कहते हैं कभी नहीं। इन गांवों की सुबह नहीं। न तो लाइट आवा, न चार्जो अजी सोलर की और शीशे दे रखी जी, बस अपना नींद अंधेरे में रहना पड़ा जी। ना लाइट ना कुछ, कैसे बच्चे पालने तो पड़ा भी हम, क्या करा हम। इस गांव के लिए, इस एरिया के लिए क्यों नहीं है कुछ। हम या तो टॉर्च बाल के लंप बाल के पढ़ाई करते हैं। इन्हें नहीं मालूम सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक क्या घटा है पिछले दिनों। हुआ होगा आपकी खातिर डिजिटल इंडिया साहब, यहाँ तो मालूम नहीं आजादी किस रास्ते से आई थी। 70 बरस से सुबह ही नहीं हुई। ये मैं आपको ट्रांसफार्मर दिखा रहा हूं। ये ट्रांसफार्मर यहाँ मोरनी हिल्स इलाके में आखिरी ट्रांसफार्मर है और इससे करीब आगे 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही 10 से 12 गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली अब तक नहीं पहुंच पाई है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक इन गांवों के लोगों ने बिजली के बारे में सोचा जरूर है, लेकिन बिजली का इस्तेमाल वो लोग नहीं कर सके। यहाँ 5 किलोमीटर के दायरे में कुछ लगभग 10 गांव के करीब हैं। यहाँ पे कई सालों से अभी लाइट नहीं है। इस गांव से आगे लाइट नहीं है कोई भी। मोरनी हिल्स इलाके में ऐसे 10 बड़े गांवों में आज तक बिजली नहीं आई है। इसके अलावा करीब 25 छोटे गांव हैं जहां के लोगों ने कभी जलती हुई बत्ती नहीं देखी। पूरे 35 गांवों में फ्रिज नहीं, टीवी नहीं, पंखा नहीं, पानी का मोटर नहीं। आती जाती सरकारों ने मान लिया है आदिम इलाका है, आदिम लोग हैं, इन्हें विकास की जरूरत नहीं, रोशनी की जरूरत नहीं। 7 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग के मुंह से सुन लीजिए, बिजली का नाम सुनकर आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन घिरता हुआ अंधेरा दूसरे ही पल उन आंखों को मायूस कर देता है। सौर ऊर्जा की तो दे रखी सरकार ने, बाकी जो खंबे वाली है उसके लिए मैं 25-30 साल स्काउट बजी थी मैंने और मेरे लड़के ने, भीम सिंह ने। ये मोरनी हिल्स इलाके का नीम वाला गाँव है। पिछले 68 सालों में इतनी तरक्की हुई कि शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया वाली सरकारों ने सोलर लाइट के कुछ घोंसले लगा दिए कि रात के वक्त थोड़ी रोशनी हो जाए, लेकिन बरसों से वो भी खराब है। इसको हो गई 8-9 साल। और कब से ये काम नहीं कर रही है? बंद पड़ी है, चलती है? ये तो कई साल है गई बंद, 5 साल के बंद है। तो आपने कभी कहा नहीं सरकारी अधिकारियों को ये लाइट लगाई थी तो बंद पड़ी है? ना कोई कार्रवाई नहीं करी। पूरा इलाका हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का सरहदी इलाका है। इन गांवों से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। दोनों सूबों के बीच की लकीर 2 युगों को अलग कर देती है। इस लकीर के उस ओर हिमाचल के गांवों में बिजली है, रोशनी है, उम्मीद है, और लकीर के इधर हरियाणा के गांवों में अंधेरा है, नाउम्मीदी है, बेबसी है। लोग कहते हैं
एक टुकड़ा रोशनी ही तो मांगते हैं नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक उछलते हुए तुम्हारे नारों के झूठ के बरक्स। आप देखिए यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही हिमाचल की सरहद शुरू हो जाती है, हिमाचल का इलाका शुरू हो जाता है। और हिमाचल में रात के वक्त जब लाइट जलती हैं, क्योंकि वहां पर हर गांव में भले ही वो कितने ही ऊंचे पहाड़ पर हो बिजली आ चुकी है, लेकिन जब मोरनी हिल्स इलाके के गांवों के लोग देखते हैं वहां पर लाइट जलते हुए, तो वो अपने आप से ही सवाल पूछते हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि उनके पास बिजली नहीं है। बेटा सोचता है कि बिजली आ जाती तो कुछ करके टीवी लगवा लेते, पिता सोचता है बिजली आ जाती तो ट्यूबवेल लगवा लेते, माँ सोचती है कि बिजली आ जाती तो सूरज की रोशनी के साथ रसोई में भागना न पड़ता। बिजली ना होने की वजह से सबसे बड़ी समस्या अगर किसी को झेलनी पड़ती है वो है मासूम बच्चों को, जो कि पढ़ाई करते हैं, जिनको अपना होमवर्क पूरा करके स्कूल में दिखाना होता है। मैं इस वक्त नीमवाला गांव में मौजूद हूं और यहाँ पर आप देखिए ये बच्चे, छोटे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई निपटा लेना चाहते हैं, अपना होमवर्क पूरा कर लेना चाहते हैं, क्योंकि रोशनी खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे सूरज ढलता है तो यहाँ पर अंधेरा फैल जाता है और अंधेरे में पढ़ाई करने के लिए इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4th कक्षा। अच्छा, आप ये बताओ कि पढ़ाई कैसे करते हो? रात में तो आप पढ़ नहीं पाते, फिर कैसे पढ़ाई करते हो? दिन में हम पढ़ते हैं, रात को अंधेरा हो जाता है। सोचते सोचते बरस बीत गया दशक, युग बीत गए, जमाना गुजर गया, लेकिन सियासत ने वादों को ताबीर नहीं दी। शाम होते ही बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाती है, बहनों की कढ़ाई बंद हो जाती है, दादा की कहानी बंद हो जाती है, दादी की दवाई बंद हो जाती है। कुछ बोलते रहा, फिर क्या करें, जमाने कोई सुविधा नहीं है, दे नहीं रही सरकार, फिर क्या करें। तो कैसे गुजारा करते हो आप? बस आग लकड़ी जलाकर बाप पकाना रोटी। पानी भगवान भरोसे, सड़क भगवान भरोसे, रोशनी भगवान भरोसे, क्योंकि सरकार के भरोसे पर एतबार नहीं रहा। रात में कोई बीमार पड़ जाए तो चंडीगढ़ पहुंचने के लिए सुबह का इंतजार करना होगा। अंधेरे से जूझते इस इलाके में सरकारी स्कूल के एक मास्टर मिले। इसके पहले कि हम कुछ पूछते, उन्होंने पूछ लिया, बिना बिजली के जिंदगी कैसी होती है, आप क्या जानो। और इसके बाद उनकी नजरें बुझ गईं। सर क्या करें, मजबूरी थी हमारी। हम मिट्टी के तेल के दिए जलाते थे छोटे छोटे, और उनको बिल्कुल आंखों के पास रखना पड़ता था, क्योंकि दूर रखने से किताबें हमें दिखती नहीं थी। और जब सुबह में उठते थे तो हमारे नाक में इतना धुआं जम जाता था सर उसका। लेकिन क्या करें, संघर्ष किया सर, बहुत संघर्ष। यहाँ के कई घरों में ऐसी बहुएं हैं जिनका मायका बिजली से जगमग था, और इसी देश के उस पार से ससुराल आई तो जिंदगी से रोशनी ही चली गई। शादी में मिला फ्रिज और टीवी डिब्बा हो गया है। चुनाव की हवा बहती है तो बिजली के वायदे के बड़े बड़े पोस्टर चिपक जाते हैं, लेकिन एक बार वोट पड़ते ही आदमी फिर से अंधेरे में खो जाता है। मोरनी क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े भोज हैं, बड़ी बड़ी पंचायतें हैं। पंचायत स्तर पर सब जगह बिजली पहुंची हुई है। जहाँ की छोटे गांव, छोटी ढाणियां, कुछ घर हैं, उनको बिजली वहां पहुंचाने का भी पूरा हमारा प्रयत्न है। उसके लिए हम आगे प्रयत्न कर रहे हैं। खट्टर क्या कहेंगे, उनकी अपनी जिंदगी तो सूरज की तरह जगमगा रही है। हमारे संवाददाता ने पूरे इलाके का जायजा लिया, सबसे बात की। किसी ने नहीं पूछा कि आपका प्रोग्राम कब आएगा, हमारी कहानी कब दिखाएंगे। किसी ने जरूरत नहीं समझी, क्योंकि अंधेरे की इस कहानी में रोशनी एक कल्पना है। यहाँ की रातों को सुबह की उतरन भी मयस्सर नहीं। मोहित मल्होत्रा, मोरनी हिल्स, हरियाणा, न्यूज़ 24।